हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएसके में आपका स्वागत है। पिछले क्लास फिजिक्स में हम लोग ने जाना था भौतिक किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। आज हम लोग उसके आगे प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग जान रहे थे पिछले क्लास में। आज हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन का, प्रकाश के गुण के आगे का जो भी है आज हम लोग जानेंगे। चलिए, सबसे पहले आज हमने लिखा है कि 1901 में मैक्स प्लांक ने प्रकाश को ऊर्जा कण कहा, जिससे हम लोग फोटॉन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है, आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिए और लिख भी लीजिएगा कि प्रकाश को एक ऊर्जा कण दिखाया जाता है और उसको हम लोग फोटॉन कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव रूप में हमेशा पूछता है, इस बार भी पूछेगा। ठीक है, उसके बाद है दीप्त वस्तु। पिछले क्लास में हमने आपको दीप्त वस्तु के बारे में बताया था और आज मैं उसका डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं, दोनों का, दीप्त और अदीप्त। ध्यान देंगे, दीप्त वस्तु, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है वे दीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जिन वस्तुओं से, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जलती हुई मोमबत्ती, जैसे आपने जब मोमबत्ती को जला दिया तो जलती हुई मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, उससे हम लोग बहुत कुछ देखते भी हैं। अंधेरे में जब उसको हम जलाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज भी दिखती है। तो जैसे जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य, तारे, जलती हुई बत्ती, ये जो है दीप्त वस्तुएं हैं। पिछले क्लास में आपको हम कंफर्म कराए थे, आप इसका परिभाषा इस क्लास में लिख लीजिएगा जरूर। अगला है अदीप्त वस्तुएं, जिन वस्तु से प्रकाश नहीं निकलते हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। मतलब जिससे प्रकाश बिल्कुल नहीं निकलता है वो क्या कहलाता है, अदीप्त वस्तुएं। जैसे टेबल से कौन प्रकाश निकलेगा, कोई प्रकाश नहीं, तो ये अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। उसके बाद है कुर्सी, ईंट, ये सबसे कोई प्रकाश नहीं निकलता है, तो ये अदीप्त वस्तु कहलाएंगे। अब देखिए, जरूरी नहीं कि हम जो एग्जांपल दिए यही हो सकता है, और भी बहुत सारा हो सकता है। जैसे दीवार हो गया, पत्थर हो गया, टेबल कुर्सी तो हम दिए, बहुत सारा है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, वो अदीप्त वस्तु कहलाते हैं। उसके बाद है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, दीप्त वस्तुओं से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करती है उसी रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। हम लोग पिछले क्लास में इस बात को जरूर जाना था कि प्रकाश जो है, प्रकाश को पथ की आवश्यकता होती है निकलने के लिए। तो हम लोग इसमें वही जानेंगे कि प्रकाश किरण क्या है। तो प्रकाश को निकलने के लिए एक मतलब एक रेखा की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये रेखा है और इस पे प्रकाश गमन कर रही है, और ये जो आप तीर का निशान देख रहे हैं ऐसे, एक इंडिकेट कर रहा है कि हाँ प्रकाश की किरण जो है निकल रही है ना। उसके बाद है किरण पुंज। किरण पुंज किसी भी प्रकाश स्रोत से एक किरण नहीं बल्कि किरणों का एक समूह निकलता है। जैसे मान लीजिए कि टॉर्च हो गया, जलता हुआ टॉर्च, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या है, ये दीप्त वस्तु के उदाहरण जो है। तो किसी भी प्रकाश स्रोत से, मतलब जहां से प्रकाश निकलते हैं, एक प्रकाश नहीं बल्कि प्रकाश के मतलब किरणों के समूह निकलते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। मतलब उन किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि जैसे एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा किरणों के एक समूह निकला हुआ है तो हम इसे किरण पुंज कहेंगे। हाँ, अब जैसे किरण है, रेखा है, तो किसी लड़की का नाम नहीं है बल्कि जो है फिजिक्स में है, इसलिए हम लोग नाम रख रहे हैं। अब आप लोग इसमें मत सोचिए सर किरण को रेखा कहां से उठा के ला दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये है जैसे किरण पुंज है, रेखा है, तो लड़की सब का नाम होता है किरण, रेखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें पढ़ाना है तो किरण रखना ही पड़ेगा। आइए अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। समानांतर किरण पुंज, संश्रित या अभिसारी किरण पुंज, अपसरित या अपसारी किरण पुंज। एक तीन किरण पुंज के प्रकार। अब हम लोग तीनों का डिफिनीशन जानेंगे। देखिए, हमारे YouTube चैनल पर आपको जो भी बातें बताया जाएगा बेसिक रूप से बताया जाएगा और उसको डिफिनीशन के साथ, ताकि आप उसे लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। बहुत आसान है। जैसे देखिए, एक क्या है, एक किरण है, लेकिन ये किरण एक दूसरे के समानांतर है। एक दूसरे क्या है, समानांतर है, बराबर है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। डेफिनेशन इसका वही कहा है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे फिगर आप देख लीजिए। उसके बाद है संश्रित या अभिसारी किरण पुंज।
जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे संश्रित या अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, मतलब इसको ध्यान दीजिएगा कि जो संश्रित या अभिसारी किरणपुंज जो होता है इसका डिफिनेशन है कि जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है उसे हम संश्रित या अभिसारी किरणपुंज कह रहे हैं। दोबारा हम दोहरा दिए हैं। फिगर देखिएगा, फिगर जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए जो ये आपको साइन दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना ये प्रकाश को जाने का दर्शा रहा है कि प्रकाश जो है जा रहा है और सभी प्रकाश जाकर के एक बिंदु पर मिल रहे हैं। और जब वही लिखवाएं किरण की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, देखिए ये सब जितनी भी किरणें हैं सब जाकर के एक बिंदु पर मिल रही है, हम इसे अभिसारी किरणपुंज या संश्रित किरणपुंज भी कहते हैं। तो अपसरित या अपसारी किरणपुंज जिसको जैसे जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती है उसे हम अपसरित या अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको फिगर भी बना दिया है और फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है कि एक बिंदु से किरण जो है आगे की तरफ फैल रही है। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट हो गया समानांतर किरणपुंज, संश्रित या अभिसारी किरणपुंज, अपसरित या अपसारी किरणपुंज। तीनों का डिफिनेशन आपको बता दिए और तीनों का फिगर भी आपको बता दिए हैं। धन्यवाद।